सफल होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सही रास्ते की ज़रूरत है। वेलकम बैक। एक और न्यू वीडियो में आप देख सकते हो गाइस, ये वही वाला सेटअप है जिसपे आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है और इस सेटअप पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड होकर वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। हम अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसका भी एक आसान तरीका मैंने निकाला है। तो हर समय मोटिवेट रह सकते हो। कैसे जानेंगे इस वीडियो में, और ये भी सिर्फ बहुत कम परसेंट के लोग ही कर पाएंगे। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, सफल होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सही रास्ते की ज़रूरत है। अभी भी सुन लो, एक सही रास्ता तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड करेगा कि कहाँ जाएगी। इसलिए आज ही अपना रास्ता देखो और खोजो और ढूंढो कि पता चले कि आप एक गलत रास्ते पे निकल चुके हो और उस रास्ते पर आगे कोई फ्यूचर नहीं है। और इस रास्ते पर अगर निकल चुके हो तो प्लीज़ वहीं से कम बैक ले लो, वहाँ से वापस आके फिर सही रास्ते पे जाओ, क्योंकि जब जागो तब सवेरा होता है ना, ऐसे तुम जब जगे हो तभी सवेरा है। इसलिए आओ वापस और देखो, अभी भी कहीं दूसरी डायरेक्शन में निकल चुके हो। मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो वो अच्छा है या बुरा, वो आपको पता है और वो आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो ट्रेंड्स गुप्ता। अगर इस वीडियो में नए हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट कर दो, ताकि इस टॉपिक पर और ज़्यादा वीडियो आ सके। और ये जो वीडियो होती है ना, ये नेक्स्ट लेवल काम करती है हमारे एक माइंडसेट को, एक सही माइंडसेट को बढ़ावा देती है। तो प्लीज़ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आप देख सकते हो, पहला पॉइंट जो मैंने लिख दिया है, सीरियसनेस। यस, अगर आप अपने काम को लेके सीरियस हो तो वाकई में आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो। और अगर सीरियस हो तो डिसिप्लिन में भी रहना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जो मेन बात है ना, ये सीरियस रहना बहुत टफ काम है। ज़रा ट्राई करना, मतलब अगर इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो जाओ ऐसी कॉमेडी वीडियो देखो और उसमें से हंसी आए, ऐसी वीडियो देखना बहुत हंसी आए, और फिर हंसी को अपनी कंट्रोल करना। ऐसे आप सीरियस बन सकते हो। मैंने जस्ट छोटा सा एग्जांपल बताया कि सीरियस होना है। अब अपनी लाइफ में इतना सीरियस मत हो जाना कि आपको सफल होने के बाद भी हंसी आ रही। सीरियसनेस तुम्हारे काम को बढ़ावा देती है और जो सीरियस होता है वो बहुत आगे जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो लोग, अच्छे रोल्स रॉयस आपने सुनी है, इसका जो मालिक था वो बचपन में बिल्कुल लेबर था, मजदूर था, और आज उसकी जो गाड़ियां बिक रही हैं वो आपको भी पता है, रोल्स रॉयस कहाँ कहाँ तक बिक रही हैं और कैसे कैसे बिक रही है, और बिक कौन खरीद रहा है ये देखो आप। तो पहली चीज़ है सीरियसनेस। अगर आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है तो सीरियस रहना बहुत जरूरी है। जो करा था वो ठीक है और जो करोगे वो अच्छा होना चाहिए। यस, अगर इस रूल को भी अपनी लाइफ में उतारोगे तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। जैसे अभी तक आपने गेम खेला, लाइक आप सपोज करो आप अभी तक पबजी खेल रहे थे जब से आपके पास फ़ोन है, लेकिन अब आपने पबजी खेला, अब उसे कोई बदल तो सकता नहीं है, उसके पीछे बैठ के टाइम वेस्ट तो करना नहीं है कि यार मैंने अपने 2 साल बर्बाद कर दिए, 2 साल बर्बाद कर दिए। यही सोचते सोचते तुम 1 साल और बर्बाद कर दोगे। तो इससे बढ़िया है, रामायण में भी तुमने देखा होगा जब सीता जी ने लाइन पार करी थी लक्ष्मण रेखा, तो अभी तो रावण ने उनका हरण किया था। अगर वो लाइन ही क्रॉस नहीं करती तो क्या पूरी रामायण होती, वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन जो होना होता है वो होता है, वो बात अलग है। बाद बाकी किस्मत पे छोड़ दो, बुरा हुआ किस्मत का दोष है और अच्छा हुआ तो मेहनत है। साफ सीधी बात सुन लो, समझ गए। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा हो जाता है किसी के साथ तो कहते हैं किस्मत है, और बुरा हो रहा है अरे इसके कर्म है। मतलब यार उल्टी चल रही है दुनिया, तुम्हें लेकिन सीधा चलना है। अभी भी सोच लो और समझ लो, जो तुमने किया वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो करोगे वो अच्छा होना चाहिए और वो तुम्हारे लिए इन फ्यूचर फायदेमंद होना चाहिए। अभी भी फिर सुन लो, मैंने क्या कहा, रामायण में वो लक्ष्मण रेखा अगर पार कर दी, कभी राम जी को कहते हुए सुना कि सीता तुमने वो लाइन क्यों पार करी, नहीं सुना होगा पूरी रामायण, क्योंकि उन्हें मालूम है जो हो गया अब उसे बदल नहीं सकता कोई, और उसके पीछे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो है टाइम वेस्ट। दैट्स वाई जो करा था वो ठीक है, जो करोगे वो अच्छा होना चाहिए। यस, एंड एट लास्ट पॉइंट 3, आप ऐसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। 3 पॉइंट, आई नो अपने आप को राजा मानने से कोई राजा नहीं बनता, बट राजा वाली फीलिंग तो मिल ही जाती है ना। जब पूरा करने का दम नहीं था तो क्यों औकात से बड़ा सपना दे।
यस, ये सवाल ना मुझसे पूछना जिस दिन तुम हार मानने लगो। जिस दिन तुम हार मानने लगोगे तो मैं इससे यही पूछना, अकेले बैठ के एक शांत माहौल क्रिएट कर लेना पहले, एकदम पीसफुल प्लेस से रेडी कर लेना, फिर बैठना और फिर तुम अपने आप से एक सवाल करना आंखें बंद करके, जब पूरा करने का दम ही नहीं था तो औकात से बड़ा सपना क्यों दे। यस, फिर अंदर से जवाब आएगा और डेफिनेटली आएगा अगर तुम अपने सपने को लेकर सिंसियर हो और इस सवाल का जवाब पाने के लिए क्यूरियस हो, तो आपको इस सवाल का जवाब बहुत ही बढ़िया ढंग से मिलेगा। अपने सारे जवाब ना आपके भीतर ही हैं, आपको बस उन्हें निकालने की ज़रूरत है। आप पूछोगे कैसे? अच्छा, आप कोई मैथ की इक्वेशन दे दोगे, कहोगे आंसर अंदर ही, आंसर अंदर ही। भाई जो वो ट्रिक है, जो फॉर्मूला लगेगा, जो स्टेप लगेंगे, वो तो आपके पास नहीं है ना। और अगर वो हैं आपके पास तो आंसर आपके अंदर है। देखो कुछ ऐसा ही होता है हमारी सक्सेस की ओर। हमें मालूम है कि आगे झंडा लगा है, मान लो ये सक्सेस है, लो मैं एक मैप बना दे रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे सक्सेस है आपकी, ठीक है, ये सक्सेस है, एस बना दे रहे, एस एस बना दिया हमने। अब यहाँ पर आपको जाना है सीधे, आपने ये रोड मैप बना लिया, आपने सोचा कि बिल्कुल सीधे सीधे रास्ता है। अगर आपको यही नहीं पता कि कहाँ सीढ़ी है, कहाँ पानी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ चट्टान है, कहाँ रास्ता बंद है, ये सब आपको पहले ही पता चल जाए तो आप सफल बिल्कुल आसानी से ना हो जाओ। बस यही बात है, जब तक आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ पानी भी था, पहाड़ भी आए थे, चट्टानों ने हमारा रास्ता रोका था, तूफान भी आए थे। तो यही सब चीज़ें पता चलती हैं हमें जब हम कोई काम करते हैं, और करने से ही इंसान बड़ा बनता है, कोई भी सोचने से नहीं बड़ा बनता। आधे से ज़्यादा लोग सोच सोच के अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। देखो अगर आपने कोई स्टार्टअप सोचा होगा, कभी ना कभी सोचा होगा, मैंने भी सोचा था एक छोटा सा रेस्टोरेंट, मैंने पूरा मॉडल बनाया, बिजनेस मॉडल, उसे मैंने, देखो हर चीज़ को करने के लिए पैसा चाहिए होता, बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेट तुम्हारी बेकार है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। यस, दैट्स रियल। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ भी करने का हौसला है तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपको करना है। ये बात आपने बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से सुनी होगी। यस, करने का हौसला है, करना चाहते हो तो उधार लेके कर्ज मांग के कहीं से भी कर सकते हो। एक जगह आपने ये भी सुना होगा, कर्ज मांगना सबसे बड़ा, भूखे मर जाना लेकिन कर्ज मांग के मत करना, है ना। तो भाई इन दोनों बातों को रिलेट करवाता हूँ, ठीक है। ये बात अगर खाना है तो कर्ज मांग के कभी मत, क्योंकि आपको मालूम खाने के बाद कभी वो वापस तुम नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर तुम ये चीज़ किसी से 1 लाख रुपए मांग के तुम अपना रेस्टोरेंट खोलोगे, पहले तो 1 लाख में बहुत छोटा रेस्टोरेंट खुलेगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी तुम नहीं चला वो रेस्टोरेंट, तो उस रेस्टोरेंट का सामान बेचने कम से कम 50,000 रुपये तुम वापस कर दोगे। वो 50,000 में तब तक संतुष्ट हो जाएगा जब तक तुम और 50,000 कमा कर दे दोगे। लेकिन अगर तुमने वो 1 लाख रुपये मांग के खा लिया 1 साल में, अब बताओ वो 1 लाख रुपये तुम कहाँ से दोगे, क्या बेच कर दोगे? है कोई इसका जवाब? तो हमेशा कंडीशन देख के ही अपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कहीं भी मैंने जो बता दिए 3 चीज़ें और 3 चीज़ें हर जगह अप्लाई करने लगो ना। और ये हर वीडियो के लिए चलना अपने दिमाग से, सुनना सबकी, करना अपनी। टुडे इनफ, दैट्स इनफ। एंड आज आपको पता चल गया होगा कैसे क्या होता है इस दुनिया में। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, जो लोग दुखी हैं, जो लोग अपने काम से, जैसे मैं दुखी हूँ, मेरे यूट्यूब पर व्यू नहीं आ रहे, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, चैलेंज खत्म कर रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, एक नया चैनल बना लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन, उसमें जाके देखो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्यों करो? क्योंकि आपको ऐसी वीडियो और मिलेगी, और देखनी हो तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एंड नो प्रेस जा सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।